My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. गुड मॉर्निंग उत्तराखंड। तो अभी हम निकल गए हैं ऋषिकेश से धनौल्टी की ओर और हम जा रहे हैं चंबा होते हुए। तो चंबा से पहले एक आता है, वहाँ पे ना टेहरी डैम करके पड़ता है। तो अगर आपको ना वाटर एक्टिविटीज़ करनी है तो आप टेहरी डैम भी जा सकते हैं, बट अभी हम सीधा जा रहे हैं कनाताल, क्योंकि हमें एडवेंचर करना है। तो कनाताल में जो एडवेंचर होते हैं मैं उनके कुछ नाम बता देती हूँ आपको, जैसे स्काई ब्रिज, बैली क्रॉसिंग, जिप स्विंग, जिप लाइन या फिर रॉक क्लाइंबिंग, और वहाँ पे ट्रैकिंग भी होती है। बट ये वेदर ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपको ट्रैकिंग वगैरह करनी है तो आप आई थिंक मार्च, जून, जुलाई, ये वाला समर वाला वेदर ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अभी तो सारी जगह बादल बादल हो रहे हैं, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ट्रैकिंग करना पॉसिबल नहीं है, सारे में कीचड़ मच रहा है। वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप समर में आ रहे हैं। हमें तो अचानक से हमारा प्लान बना तो हमें भी आना पड़ा। और ये मैं शुरू कर रही हूँ कनाताल पे जिप लाइन। मैं जिप लाइन करने के बाद और भी एक्टिविटीज़ करना चाहती थी, बट भैया ने बोला कि आपको करना है तो कर लीजिए, पर कोई मज़ा नहीं आएगा। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि उन्होंने ऑनेस्ट बोला। एक्चुअली मुझे करना तो बहुत कुछ था, बट मेरा बेबी बहुत छोटा है, तो जैसे ही मैं कुछ एडवेंचर करती हूँ वो रोने लगता है, उसे ऐसा लगता है मेरी मम्मा मुझसे दूर जा रही है। सो हम जिप लाइन करने के बाद स्विंग करने का सोच रहे थे, जिप स्विंग करने का, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। और ये जिप लाइन देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर मैं नीचे गई तो मेरा क्या ही होगा, बट कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है। लाइफ है, एडवेंचर तो करने ही चाहिए सारे। और अगर आप कनाताल के बीच में जा रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि चंबा में बहुत सारी चीज़ें पड़ेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 2-3 ही चीज़ पड़ती हैं। कनाताल हो गया, और एक बहुत फेमस मंदिर है जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, उसका नाम भी नेक्स्ट ब्लॉग में ही बताऊंगी। और ये कनाताल की ब्यूटी है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब स्पॉट हैं जहाँ पे आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और वेदर, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि वेदर अच्छा नहीं है, वरना हमें तो ट्रैकिंग भी करनी थी। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम से, कॉलेज टाइम से ही मन है कि मैं जाके ट्रैकिंग करूं, बट मैं ट्रैकिंग नहीं कर पाई। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी और उस टाइम में सारी एक्टिविटीज़ भी करूँगी, ट्रैकिंग भी करूँगी। जो मैंने अभी मिस किया है वो मैं सारा नेक्स्ट टाइम पूरा कंप्लीट करूँगी, फुल एंड फाइनल। रिवर राफ्टिंग भी हमारी पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि अभी पानी बहुत ज़्यादा है, तो रिवर राफ्टिंग बंद चल रही है यहाँ पे, और बंजी जंपिंग भी बंद चल रही है। वरना मुझे बंजी जंपिंग के लिए ही ऋषिकेश आना था, बट ऋषिकेश आके पता चला कि अभी तो सारी एक्टिविटीज़ बंद ही चल रही हैं। क्राउड भी उतना नहीं है, क्राउड भी नॉर्मल है। बट हाँ, ये वेदर अगर आपको मौसम के मज़े लेने हैं तो ये मौसम के मज़े लेने के लिए बेस्ट वेदर है। और ये अब हम पहुंच गए हैं धनौल्टी, और मैं आपको अपना होटल का व्यू दिखाती हूँ। हमने जो होटल लिया है वहाँ पे, हमने एक्चुअली पहाड़ों के बीच में रूफटॉप लिया है, तो ये कॉटेज टाइप से है। बहुत यहाँ से व्यू जो है ना वो आपका दिल खुश कर देगा, मतलब आपके पूरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। और अगर आपको सच में धनौल्टी का मज़ा लेना है तो आप कभी भी आएँ तो कॉटेज ही लें और हाइट पे लें, ताकि आप ना पूरा व्यू एंजॉय कर सकें। मेन यहाँ का व्यू है, बादल की आपके ऊपर हैं, आप नीचे हैं। बहुत बहुत प्यारा रूम से व्यू था, मतलब हमने पूरी नाइट व्यू एंजॉय किया है। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था ना तो हमें कुछ दिख नहीं रहा था, फिर एकदम से थोड़ा सा कुछ हो रहा था। मतलब बहुत बहुत, अगर आपको नेचर से प्यार है तो आप यहाँ आ सकते हैं किसी भी टाइम। इवन मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली के लिए तो ये वीकेंड ऐसा ही है। दिल्ली वाले तो हर सैटरडे संडे आ जाते हैं। ये आप तो व्यू एंजॉय कीजिए। ये मेरे रूम के बाहर का व्यू है, और अभी मेन व्यू आपको देखना बाकी है, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। हमारा कॉटेज नीचे और हमारे कॉटेज के ऊपर बादल चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम उन्हें टच कर सकते हैं। मैं बीच बीच में वीडियो भी बनवा रही थी और पोस्ट भी मार रही थी, क्योंकि मुझे तो सारा कुछ एंजॉय करना था। मेरा मेन पर्पस था, मैं ब्लॉगिंग के पर्पस से नहीं गई थी, बट फिर मेरा मन हो गया कि थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेते हैं और आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज दे देते हैं। क्योंकि मैं भी जब जा रही थी तो मैं भी यूट्यूब पर ब्लॉग सर्च कर रही थी कि कुछ और अच्छा हो तो मेरे से मिस ना हो जाए। लाइक
आप यहाँ की ब्यूटी एंजॉय कीजिए। कितना कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे रेनबो आ रहा था फिर जा रहा था। मैंने तो बहुत कुछ मिस कर दिया है, बट क्योंकि हम बार बार रूम से बाहर आके और देख नहीं पा रहे थे और आ भी रहे थे तो हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही प्यारा वेदर था, बहुत ही प्यारा। और बोलते हैं कि मसूरी में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि धनौल्टी से ज़्यादा सर्दी कहीं नहीं पड़ती है इस वाले एरिया में, उत्तराखंड के इस एरिया में, लाइक हरिद्वार टू देहरादून। यहाँ पे सबसे सबसे ज़्यादा जो सर्दी पड़ती है वो धनौल्टी में पड़ती है। और ये अब हम निकल गए हैं रोप वे से। अब आप गैस कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक मंदिर का नाम बताऊँगी। ये हम जा रहे हैं सरकुंडा देवी मंदिर, जो कि सबसे ज़्यादा हाइट पर है। सबसे ज़्यादा सर्दी यहाँ पड़ती है। और अगर आप कभी गर्मी के मौसम में आए तो यहाँ का व्यू एंजॉय करना कभी ना भूलें। पैदल भी जा सकते हैं आप, बट हमने रोपवे प्रेफर किया था क्योंकि बेबी को लेके जाना बहुत टफ हो रहा था। यहाँ से जो व्यू लगता है ना, वो लगता है कि वाओ, हम हेवन में आ गए हैं। पूरी हेवन वाली फीलिंग आती है। गाइस, अब हम फिर से निकल गए हैं और अब हम स्टे करेंगे कहीं और। तो आप ब्लॉग देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। अप्रॉक्स 2 to 3 ईयर्स बाद मैं फिर से लौट के आई हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है जॉब प्लस ब्लॉगिंग। और ये जो मैंने आपको बताया था कि हम चंबा से होते हुए टहरी डैम जाते हैं, ये टहरी डैम का ही ब्लॉग है मेरा। टहरी डैम है ये। यहाँ पे आपको सारी वाटर एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी। जितनी भी वाटर एक्टिविटी है यहाँ सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। मुझे एक्चुअली इनके इतने नाम तो पता नहीं है, बट आपको सारी वाटर एक्टिविटी मिलेंगी यहाँ पे। और यहाँ का जो वाटर है, वाटर का कलर है वो एकदम ग्रीन रहता है, ब्लू नहीं रहता है, ग्रीन रहता है। लेकिन अगर आपको यहाँ आना है और आप ऋषिकेश से होते हुए आ रहे हैं तो आप चंबा, जैसे ही आप चंबा आएंगे ना, तो आप पहले ही टर्न ले सकते हैं, क्योंकि चंबा से टहरी डैम पास में है। और अगर आप धनौल्टी आ गए हैं तो आपको अप्रॉक्स 30 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा टहरी डैम जाने के लिए। हमारा फर्स्ट टाइम था तो हमें पहले लगा कि वहाँ पानी का लेवल ज़्यादा होगा तो हम वाटर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम धनौल्टी डायरेक्ट आ गए थे। बट ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि पानी रुका हुआ है। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो एक्टिविटीज़ पे एक्टिविटीज़ कर रही थी। मेरे हस्बैंड का ये था कि वाइफ वेकेशन पे है तो वाइफ को फुल एंजॉय करना है, और मेरे हस्बैंड ने मेरा फुल सपोर्ट किया। उन्होंने बेबी को संभाला और मैंने देखो धनाधन सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट की। अब आप टहरी डैम का मज़ा लीजिए। ये मैं कभी करूँगी। एक्चुअली इसके लिए क्या है कि आपका अप्रॉक्स 50 kg वेट होना चाहिए, तो आप ट्रेनी के साथ कर सकते हैं। सिंगल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेनी चाहिए तो आपका 50 kg वेट होना चाहिए। बट मेरा तो 50 से अबव था तो ये पॉसिबल नहीं था। अगली बारी वेट कम करके आऊँगी फिर ये एक्टिविटी करूँगी। ये मेरे हस्बैंड ने बनाना राइड की थी। ये बनाना से ले जा रहे हैं और जाके आपको बीच डैम में गिरा देंगे। ये देखो, बनाना से ना पूरा पलटा देते हैं तो सब मस्त। अब आप एंजॉय कीजिए। और ये यहाँ का कैफेटेरिया का व्यू है। देखिए, मैंने कहा था ना यहाँ का पानी पूरा ग्रीन रहता है। लाइक लोग इसे मिनी मालदीव्स बोलते हैं कि यहाँ पे आने के बाद मालदीव्स वाले वाइब्स आते हैं। हाँ, ऐसा है। अगर आप कॉटेज के अंदर रुक रहे हैं, पानी के अंदर फ्लोटिंग कॉटेज भी बनाए गए हैं, अगर आप वहाँ रुक रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत वाइब्स आ सकते हैं, बट मालदीव्स है।